हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। आपका स्वागत है पथिक संदेश लेख पाठन अभियान के इस नए अंक में। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक जो बैठक हुई थी उस बैठक में लिए गए कुछ निर्णयों की, उससे संबंधित एक लेख छपा है, उस पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम उस लेख पाठन पर आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि आप इस पोस्ट को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने ये सुन लिया होगा अथवा कई बार राष्ट्रीय मीडिया की कुछ सुर्खियों में ये आया होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या मत है। महिलाओं की सुरक्षा से संबंध में एक विशेष लेख इसमें छपा हुआ है, जिसमें आरएसएस का क्या मानना है यह स्पष्ट किया गया है। तो पहले हम इस लेख का पाठन करते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। महिला सुरक्षा के लिए कड़े कानून बने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केरल के पलक्कड़ में 31 अगस्त से 2 सितंबर तक चली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक के अंतिम दिन संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री सुनील आम्बेकर जी ने कहा, देश व समाज की एकता और अखंडता हमेशा से हमारी प्राथमिकता रही है। राजनीतिक लाभ के लिए देश और समाज को बांटने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, महिलाओं के खिलाफ देश भर में हो रहे अपराधों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इसके लिए सख्त कानूनों और शीघ्र न्याय के अलावा समाज में जागरूकता, परिवारों में संस्कार, शिक्षा पर ध्यान और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ ने अपनी शताब्दी वर्ष 100 वर्ष पूर्ण होने पर जो पंच अभियान चलाने का निश्चय किया है, उसमें कुटुंब प्रबोधन और सामाजिक समरसता को प्राथमिकता दी है, जिसमें इन दोनों सामाजिक चुनौतियों का समाधान निहित है। संघ की समन्वय बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इस पर व्यापक चर्चा हुई। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के सहित अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार से संवाद बनाए रखना चाहिए और उसे पुरजोर तरीके से उठाया जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण को लेकर श्री आम्बेकर ने कहा, समन्वय बैठक में कुल 300 प्रतिनिधियों में 32 महिला प्रतिनिधि सम्मिलित हुईं। गत एक वर्ष में पूरे देश में मातृशक्ति के 472 सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें 5,75,000 से अधिक माताओं बहनों ने भागीदारी की। भारतीय चिंतन दृष्टि से समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और उनके सशक्तिकरण के लिए महिला सम्मेलनों में गंभीर चिंतन हुआ है। समन्वय बैठक में उस पर आगे की योजना का विचार हुआ है। उन्होंने बताया कि बैठक में आने वाले समय में पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती और रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती को व्यापक स्तर पर धूमधाम से मनाने की कार्ययोजना पर विचार हुआ। बैठक में वायनाड में आए भूस्खलन में संघ और सेवा भारती के कार्यकर्ताओं के सेवा कार्यों की जानकारी दी गई। साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर भी विचार किया गया। संघ की समन्वय बैठक में शामिल सभी संगठनों ने संघ की शताब्दी वर्ष के दौरान वे अपने अपने क्षेत्र में किस प्रकार योजना बनाकर पंच परिवर्तन के लिए कार्य करेंगे, इसकी कार्य योजना प्रस्तुत की।
संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन के को आधार मानकर जिन 5 आयामों को निर्धारित किया है वे हैं स्व का बोध, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण, सामाजिक समरसता और कुटुंब प्रबोधन। इन 5 आयामों में से ही देश और समाज का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित है। अब जिन पंच परिवर्तनों या पंच प्रणों की हम बात कर रहे हैं, जो इसमें चर्चा की है, वो एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन आप इनको कह सकते हैं। स्व का बोध, मेरे स्वदेश, स्वदेशी, स्वभाषा, आत्मसंज्ञान, आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा, स्व का बोध। ऐसे ही सामाजिक समरसता, ऐसे ही पर्यावरण। आज हम पर्यावरण की चिंता नहीं करेंगे तो कल निश्चित जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो इस पर्यावरण के विकृतीकरण का दंश झेलेंगी, वो विकट परिस्थितियों में होंगी। वो यदि हमें गाली नहीं भी देंगी तो भी इसके दोष से हम बच नहीं सकते। इसलिए पर्यावरण के संबंध में जागना बहुत ज़रूरी है, जगाना बहुत ज़रूरी है। ये इन पंच परिवर्तनों में एक। ऐसे ही नागरिक कर्तव्य, नागरिक हो जाना पर्याप्त नहीं है। अधिकारों की सब चर्चा करते हैं, परंतु उसके साथ मेरे क्या कर्तव्य हैं, ये इसका बोध नागरिक कर्तव्य के नाते हमें होना चाहिए। और ये एक जागरण का विषय है, जन जागरण का विषय है। ऐसे ही कुटुंब प्रबोधन, मेरा परिवार, कुटुंब, उसमें क्या संस्कारवान चीज़ें होनी चाहिए, उसका ज्ञान परिवार के प्रत्येक सदस्य को होना चाहिए। अपनी भूमिका, अपने कर्तव्य, अपने अधिकार सब स्पष्ट होने चाहिए। इसलिए ये कुटुंब प्रबोधन। तो ये जो पंच प्रण के साथ साथ महिला सुरक्षा के लिए जो विस्तार से चर्चा की गई, ये एक महत्वपूर्ण समाचार है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो महिला सम्मेलन पूरे देश भर में हो रहे हैं, वो भी एक परिवर्तन का एक नया आयाम गढ़ने जा रही हैं। ये एक निश्चित अवश्यंभावी सत्य रहेगा। ऐसे ही हम और किसी लेख पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।